नमस्कार दोस्तों, आइए मैं लेके आया हूँ आपके सामने आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो विभिन्न परीक्षाओं में आज से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं को बड़ी निष्कर्ष और बड़े जांच के बाद मैं कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इसे किसी डायरी या अच्छी फेयर कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है हमारी वो है कि 25वीं, चलिए मैं इसको बताऊंगा आपको। पहला जो है लाइन हमारे पास में है वो है मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा की गई है। तो इस लाइन को थोड़ा ध्यान देंगे भैया। अगली लाइन है यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने हेतु एयर इंडिया का विमान नई दिल्ली से कीव रवाना। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है, इसलिए ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है और यूक्रेन में आप देख रहे हैं यूक्रेन रसिया के मध्य जो है वो इस समय युद्ध होने की स्थिति है। और युद्ध होने का बहुत बड़ा कारण जो है वो ये है कि यूक्रेन जो है वो आप जानते हैं कि 91 के आसपास 91 में जो 90-91 आप जानते हैं वो जब रूस टूटा था तो वहीं से यूक्रेन भी उसका एक पार्ट था वो अलग हुआ था। और यूक्रेन जो है खनिज संसाधन संपन्न है और यूक्रेन चूंकि रसिया का ही पार्ट था तो सिंपल सी बात है, जिस क्षेत्र पे आप संघर्ष देख रहे हैं उस क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं वो रसिया का पार्ट होना चाहते हैं। इसी बात का विद्रोह है और रूस उनका सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, यूक्रेन में चूंकि खनिज संसाधन संपन्न है इसलिए यूरोप और अमेरिका की भी नज़र है। यूक्रेन नहीं चाहता है, अमेरिका यूक्रेन पे अपना प्रभाव चाहता है और रसिया यूक्रेन पे अपना प्रभाव चाहता है। यही बस संघर्ष है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक, भारत को इसकी मेजबानी मिल गई है। ये भी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आपके लिए। अगली लाइन जो है वो है कि अफगानिस्तान को जो है भाई वो 2500 टन गेहूं भारत ने भेजा हुआ है। भारत ने अभी रवाना किया 50 ट्रकों में भर करके। तो बात आपको सुनने में लग रही होगी अजीब सी है, लेकिन हमारे पड़ोसी हैं और एक मानवता या पड़ोसी से अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए ये सब आवश्यक हैं। और भारत के आप जानते ही हैं अफ़गानिस्तान में कई प्रोजेक्ट पहले चल रहे थे और अभी चूँकि फ़िलहाल बंद हैं, तो संबंधों को सुधार करने के लिए ये कदम उठाया गया भारत सरकार के द्वारा। अगली लाइन जो है वो संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 1000 प्रशिक्षुओं के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। तो संकल्प कार्यक्रम ये देख लीजिएगा और किसके अंतर्गत है, ये स्किल इंडिया, कौशल भारत कुशल भारत के अंतर्गत है ये। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इसकी थीम क्या है, स्किल इंडिया की थीम है कौशल भारत कुशल भारत। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। कवि चंद्रभान ख्याल को ताज़ा हवा की तबिशों के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकेदमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। चंद्रभान ख्याल को ताज़ा हवा की तबिशों के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकेदमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगली लाइन जो है वो है विज्ञान महोत्सव। विज्ञान सर्वत्र पूजते थीम के साथ मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है, शिलांग में। शिलांग कहाँ है, तो शिलांग है भैया मेघालय की राजधानी है शिलांग, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कहाँ मनाया गया, तो इस बार मनाया जा रहा है विज्ञान सर्वत्र पूजते थीम के साथ शिलांग में। अगला जो लाइन है वो है इलेक्ट्रिक वाहन प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो किस जगह की जा रही है, मुंबई में।
अगली लाइन है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाई है। आप देखते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता कोविड की वजह से नहीं रहे हैं, उनके लिए योजना है। उन्हें कई प्रकार से प्रधानमंत्री केयर्स बाल विकास के अंतर्गत लाभ दिए जाते हैं। तो उनके रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई, 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। तो बात यह है कि 28 फरवरी तक डेट बढ़ाई जाने का कारण ये है कि कुछ लोग अगर छूट गए हों तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अगला जो है वो मैं नाटो का फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ और थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में और देना चाहता हूँ कि नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और इसमें मुख्य भूमिका अमेरिका की है, आप जानते हैं, और अटलांटिक महासागर है जिसके आसपास बसे हुए देशों का संगठन है। इसकी विशेषता ये है कि ये इस प्रकार का संगठन है कि इसमें एक छोटे से देश के ऊपर आक्रमण अगर कोई देश करता है तो ये माना जाएगा कि वह अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर रहा है और अमेरिका उसकी प्रतिक्रिया देगा। तो नाटो का मतलब है कि अमेरिकी प्रभाव में या नाटो के अंतर्गत आने वाले सभी देशों का मतलब है कि अगर उन पर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो सीधा सीधा अमेरिका के ऊपर आक्रमण समझा जाएगा। ये चीज़ है। अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो अमेरिका तो ये अपना प्रभाव तो पूरे विश्व में फैलाना चाहता है और फैलाता ही चला जा रहा है। नाटो के संगठन सदस्य, नाटो के सदस्यों की संख्या बढ़ाता चला जा रहा है अमेरिका। तो रूस और चीन भी आप देख रहे हैं इसमें भाई बड़े राष्ट्र हैं, तो वो भी चाहते हैं विश्व में उनका प्रभाव बना रहे। तो वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका भी प्रभाव बढ़े और उसी की देन है यूक्रेन पर रूस का जो है आक्रमण करने के लिए कोशिश करना या उस पर प्रभाव डालना। और एक क्षेत्र पहले आपने सुना ही होगा कि छोटे से यूक्रेन का एक क्षेत्र था जिस पर रूस ने आक्रमण कर लिया था। तो यही कारण है। तो इसी के विरोध में भी कह सकते हैं कि रसिया और चाइना जो है अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं विश्व में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नाटो समझ ही गए होंगे आप। चलिए फिर आज के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। कोशिश यही है कि आपको बहुत ज़्यादा मैं जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उन्हीं को लिखा रहा हूँ, बहुत नौटंकी और फालतू चीज़ें से अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।